अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं तो आपको डेफिनेटली ये 4 प्रॉब्लम्स आ ही रही होंगी, क्योंकि मुझे भी आई थी। पहली ये कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, दूसरी कि किस सब्जेक्ट में शॉर्ट नोट्स हमें बनाने चाहिए, तीसरा कि उनसे रिवीजन कब करना है, और चौथा कि शॉर्ट नोट्स कब बनाना है। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें, शॉर्ट नोट्स के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट इसमें क्लियर होने वाले हैं। सो हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी ही क्यों है। मान लीजिए अभी अभी आपने एक चैप्टर पढ़ना शुरू किया है, ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी सोर्स से, तो आप उसमें अपने नोट्स भी ऐड करोगे, क्वेश्चन भी उसमें लिखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट जो कि वो करोगे, क्लास नोट्स भी करोगे। तो अब पहली बार तो आपने सारा कर लिया, दूसरी बार लेकिन आप जब उसको रिवाइज़ करने जाओगे, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें आपको एक बर्डन महसूस होगा कि इतना सारा कंटेंट है, मैं कैसे रिवीजन करूँ। इसके अलावा मान लीजिए कोई बड़ा चैप्टर है, जैसे कि रोटेशन हो गया, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कोई बड़ा सा चैप्टर हो गया, बायोलॉजी में जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, ये बड़े बड़े चैप्टर्स हो गए। तो उसमें अगर आप शॉर्ट नोट उस पूरे चैप्टर्स को आप समराइज़ नहीं करोगे या शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखोगे, तो आपको अगर कम टाइम में रिवीजन करना है टेस्ट के लिए, तो आप नहीं कर पाओगे। तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ, जो कि है कि शॉर्ट नोट्स कब बनाने हैं। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि वो करते हैं कि जैसे जैसे लेक्चर चल रहा होता है, उसी लेक्चर के साथ साथ ही वो अपने शॉर्ट नोट्स बनाने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो लेक्चर अभी चल रहा है करंटली, आप अगर उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो जो अनइम्पॉर्टेंट भी है ना, तो आप उसको भी ऐड कर लोगे उसमें। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जब आपने सारे उसके क्वेश्चन लगा लिए हों, तब जाके आप उसको शॉर्ट नोट्स बनाइए। क्योंकि जब आप एक बार सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे जो भी आपको होमवर्क मिला होगा या क्लास वर्क में जो भी क्वेश्चन आपके कराए गए होंगे, वो आप सारे एक बार कर लोगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किसमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा जाता है और कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं। तो उसी हिसाब से आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए उसको। लेकिन अगर आप साथ ही साथ करते रहेंगे, तो आपको जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं या जो कम पूछी जाती हैं, तो आप उसमें सारे ऐड कर लोगे, जिसकी वजह से आपका जो शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हो वो बड़ा हो जाएगा। तो फिर मतलब क्या है शॉर्ट नोट्स का। नंबर 2, शॉर्ट नोट्स किस किस सब्जेक्ट में बनाना है। तो आपको शॉर्ट नोट्स सब में बनाना चाहिए। अब बताऊंगा कैसे बनाना है। फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में तो आपको इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लिखने होते हैं, लेकिन बायोलॉजी और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसमें थोड़ा तरीका अलग होता है। तो वन बाय वन करके मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो बात करते हैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिक्स में आपको सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है चैप्टर ख़त्म होने के बाद उसको नोट करने हैं, और उससे रिलेटेड जो स्पेशल केसेस बनते हैं आपको उसको नोट करना है। इसके अलावा जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिले उसको भी नोट करना है। तो इस तरीके से आप फिजिक्स में करेंगे, एंड सेम गोज़ फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। मैं आपको अपने फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स दिखाता हूँ। ये देखिए, ये उसका रोटेशन का है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। कुछ इस तरीके से आप भी बना सकते हैं, एज अ सैम्पल आप इसको देख सकते हैं। बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में किसी भी चैप्टर में 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है उसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट और दूसरा होता है जो क्रैमिंग पार्ट होता है। तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो होता है उसके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको अपने दिमाग में भी रख सकते हो। लेकिन जो क्रैमिंग पार्ट है, जो रटने वाला पार्ट है, उसको आपको डेफिनेटली रख के रखना है। जैसे कि प्लांट किंगडम हो गया, या एनिमल किंगडम हो गया, या मॉर्फोलॉजी हो गई, तो इसमें ज़्यादातर एग्जाम्पल से सवाल आते हैं। तो आपको जितने भी उसके सारे एग्जाम्पल्स हैं ना, उसको अलग से लिख के रख लेना, उसको बार बार रिवीजन करना है उसको लगातार। बाकी जो कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट है वो तो आप एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाए, लेकिन जो उसका क्रैमिंग वाला पार्ट है उसको आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि उसको आप भूल सकते हो। बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा तो जो भी है वो पीरियोडिक टेबल है। एक तो पहले पीरियोडिसिटी बेसिक जो चैप्टर है 11th क्लास में, उसके बाद पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट ट्रेंड से, और जो एनसीईआरटी में जो टेबल दी हुई है उससे। तो आपको सिर्फ इसी के जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं या जो भी ऑर्डर्स दिए हुए हैं उसको अलग से लिख के रखना है शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। बाकी जो भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो तो आपको दिमाग में रहेगा। अब जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, तो वीक फील्ड लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इस सब के जो ऑर्डर्स हैं वो आपको तो बार बार भूल ही जाते हो, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको इसको शॉर्ट नोट्स पे ऐड करना चाहिए। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है एनसीईआरटी की, जैसे कि नेम रिएक्शंस हो गई या जो भी कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसके आपको अलग से शॉर्ट नोट्स बना के रखने हैं।
चाहे तो आप एनसीईआरटी में भी साइड में लिख सकते हो, बाकी सारा उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उसमें समरी में या इस चैप्टर के स्टार्टिंग में दिए होते हैं उसको आप अलग से लिख लीजिए। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ खास मतलब करना नहीं है, आपको जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उसको अलग से लिखना है, उसको बार बार रिवीजन करना। अब बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक बार जो चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं उसको दोबारा से उसी कॉपी से पढ़िए जिसमें आपने शुरुआत के नोट्स बनाए थे। एक बार आपने पूरा उससे रिवाइज कर लिया, उसके बाद आप जब तीसरी बार वो चैप्टर पढ़ने जाओगे ना, तब आपको उस कॉपी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बार आप शॉर्ट नोट्स उठाइए और उसको जो भी आपने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिखे हैं या जो भी रिएक्शन आपने लिखी है उसको खुद से बिना देखे लिखना शुरू कर लिया और उससे जो आपके शॉर्ट नोट्स है उससे मिलाना शुरू करिए। तो इससे आपका एक एक्टिव रिकॉल हो जाएगा। आप जब 2-3 बार ये प्रोसेस कर लोगे ना चैप्टर रिवाइज करके, तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। आपका 5 मिनट के अंदर एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा फटाक से। अब बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए एक पेज है कॉपी का, ठीक है, तो इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, 2 या 3 पार्ट्स किसी में भी। इसके बाद आप साइड से लिखना शुरू करिए, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज या जो भी एग्जांपल्स है इधर लिख लिया आपने एक, उसके बाद यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे लिख लिया। कोशिश करिए कि छोटा छोटा लिखें जिसकी वजह से मतलब ज़्यादा इसमें एक पेज में आ पाए। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि मतलब एक आगे पीछे के दोनों पेज में जो छोटे चैप्टर्स हैं वो आ जाएं, या बड़े चैप्टर्स 2 से 3 पेज लग सकते हैं तो आ जाएं, जिसकी वजह से आपको बाद में इतना मतलब देखने में ज़्यादा ना लगे कि इतना ज़्यादा रिवीजन करना है, तो जल्दी जल्दी हो जाए। अब मैंने जो कैसे बनाए थे वो दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, तो बीच में बाइफरकेशन नहीं किया था, मैंने इसे लिखना शुरू कर दिया था। देखिए यहाँ पे वर्क डन का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसके बाद कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। हाँ, मैंने थोड़ा टेक्स्ट ज़्यादा लिख दिया फार्मूलाज के साथ, हाँ, लेकिन मैनेज हो गया था मेरा। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, आपके सारे डाउट उसमें क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ बचा हुआ है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं अगली वीडियो में बता दूँगा। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। ओके, बाय।